Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइज, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम रिएक्ट जेएस पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जहाँ पर मैंने अभी तक बहुत सारे वीडियो डाले। आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके चेक करना मेरे चैनल पे। ओके, देन आज उसी का कंटिन्यू पार्ट करने वाली हूँ। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं CSS एंड बूटस्ट्रैप हम रिएक्ट में कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली सबको पता ही होगा CSS और बूटस्ट्रैप, लेकिन मैं उनमें ना मतलब कितने टाइप है अपने पास यूज़ करने का, तो उनमें से बेस्ट टाइप कौन सा है आपको यूज़ करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो हम अगर एज अ बिगनर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, क्योंकि इन लाइव प्रोजेक्ट में अगर आप कहीं पे वर्क करते हो, कंपनी में करते हो, वहाँ पे रिएक्ट जेएस में CSS या बूटस्ट्रैप कौन सा यूज़ किया जाता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस रिलेटेड भी हम वीडियो निकालते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ एक्चुअली। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि CSS। ओके, तो CSS के अंदर पहले तो हम समझते हैं कि CSS क्या है, उसके बाद हम उसके टाइप्स कितने हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में। ओके, तो वो देखते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल थोड़ा देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो ठीक है, जैसे कि देख सकते हो, यूज CSS स्टाइल इन रिएक्ट। तो वे टू स्टाइल यूर रिएक्ट ऐप, जिसमें हमारे पास 4 टाइप हम यूज़ कर सकते हैं CSS को। एक है इनलाइन CSS, सेकेंड है स्टाइल शीट CSS, थर्ड है मॉड्यूल CSS, फोर्थ है सास इन रिएक्ट। तो लास्ट में देखो, एडिंग स्टाइल्स। फर्स्ट क्लास नेम के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, सेकेंड ID थ्रू आप ऐड कर सकते हो CSS के प्रॉपर्टीज। ओके, ये बेसिक है, जैसे हम HTML में करते हैं सेम हम ऐड यहाँ पर भी करेंगे। बस वहाँ पर हम क्लास यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लास नेम, और ID एज इट इज़ सेम है। ओके, एंड उसको एक्सेस कैसे करना है वो भी बोला है। जैसे क्लास नेम अगर आप यूज़ करते हो तो एक्सेस बाय डॉट से आपको एक्सेस करना है एज इट इज़, जैसे हम HTML में करते हैं, CSS में करते हैं। अगर हम क्लास देते हैं तो डॉट से हम उसको क्लास को एक्सेस करते हैं, एंड ID को हम हैश से एक्सेस करते हैं एज इट इज़ सेम है। ओके, यहाँ पर सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे क्लास नेम है, वहाँ पे क्लास है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम ना वो जो वे टू स्टाइल यूर रिएक्ट ऐप है ना, उसमें से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके, जैसे अभी इनलाइन CSS सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको कैसे इनलाइन हम CSS ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल शीट डॉट CSS, जैसे स्टाइल शीट का एक ऐप फाइल रहेगा, उस फाइल का यूज़ हम इंपोर्ट करके कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद मॉड्यूल डॉट CSS, जहाँ पे हम मॉड्यूल डॉट CSS का फाइल क्रिएट करके उसको एक्सेस कैसे करना है वो देखेंगे। लास्ट में हम सास देखेंगे, क्योंकि उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है ना, तो वो पूरा सेटअप हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम इनलाइन CSS। तो प्रैक्टिकल यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये वाला प्रोजेक्ट है मेरा, आपको पता ही होगा, जो मैं क्रिएट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले कोड डॉट करते हैं ताकि इसका कोड हमें VS कोड में ओपन हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से। ओके, इन सभी को क्लोज कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो कोड ओपन हो गया। अभी इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, तो npm स्टार्ट लिखना है, क्लियर करके लिखती हूँ। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक ब्राउज़र पे चला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मेरा माइक्रोसॉफ्ट है, तो वहाँ पे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट वो चला गया लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर। ओके, तो ठीक है, हमारे यहाँ पे वर्क हो चुका है। हाई श्रुति मैंने app.js के अंदर मैंने ये लिखा है। ठीक है, इसी वजह से ये हाई श्रुति मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं कोड के अंदर जैसे कि देख सकते हो, पब्लिक के अंदर मेरे पास index.html है, और ये SRC के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर है। ओके, तो पिछला वीडियो जो भी था ना, मतलब पिछला हमने एज इट इज़ रखा था, उन सभी को मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोड हमने क्या क्या ट्राई करा था। तो सिंपल सा मैंने क्या रखा है, देखो ऐप, ये कंपोनेंट फोल्डर जो भी है वो उसको भी हटा देते, क्योंकि कंपोनेंट का कंसेप्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, रिफ्रेश करते हूँ। अभी देखो मेरे पास सिंपली पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html है, और SRC के अंदर मेरे पास 4 फाइल्स है। जैसा मैंने बोला था सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट है, तो 4 ही रखते हैं हम लोग। ओके, तो अभी हम सिर्फ टेस्ट मोड पे है ना, यानी कि टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो इसीलिए। एंड app.js के अंदर मैंने h1 टैग के अंदर सिंपली हाई श्रुति को कॉल कर रहे, तो ऑटोमेटिकली वो हाई श्रुति मुझे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मैंने app.css ओपन करके रखा है साइड में। आज हम देखने वाले हैं इनलाइन CSS। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर इनलाइन CSS का पार्ट।
तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, देखो फंक्शन जहाँ पे चालू हो रहा है ना, तो वहाँ पे उसके अंदर हमें इनलाइन सीएसएस लिखना पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टी जो भी रहेगी। ओके, जैसे मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ। ओके, इनलाइन सीएसएस यहाँ पे कमेंट करके रख दिया, तो कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्टाइल बोल के। ठीक है, इसके अंदर हम स्टाइल के जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगे हम ऐड करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, क्योंकि हमें की और वैल्यू देनी है। जैसे की हमारा हो गया समझो कलर, और उसका कलर जो है उसकी वैल्यू हो गई। ओके, तो इस तरीके से हम उसको सीएसएस प्रॉपर्टी देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कलर चाहती हूँ ब्लू। ओके, एंड मैं और क्या चाहती हूँ, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने लिख दिया जैसे 20 और 30 पिक्सल कुछ लिख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, बाद में हम उसको बढ़ाएंगे जैसे अपने को चाहिए वैसे। एंड देन फ़ॉन्ट साइज़ के बाद मैं चाहती हूँ मार्जिन नहीं, पैडिंग दे देते। ठीक है, तो पैडिंग मैं यहाँ पे दे देती हूँ, उतना ही सिंपल हम पैडिंग भी दे देते हैं जैसे 10 पिक्सल। ओके, ठीक है, हमारी ये सीएसएस प्रॉपर्टी, इनलाइन सीएसएस प्रॉपर्टी हमने लिख के रख दिया। ओके, अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो अभी मैंने इसको जूम करा था इसलिए इतना बड़ा दिख रहा था। ओके, तो अभी मैं रिफ्रेश करती हूँ, इसकी साइज़ इतनी है और बाकी सब इतने हैं। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इस वाले जो H1 टैग है ना, उसको मुझे वो अलाउ करना है कि ये जो स्टाइल है ना वो इस H1 टैग के अंदर लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, उसको बोलते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, तो सिंपली आपको स्टाइल लिखना है H1 टैग के अंदर, एंड उसके कर्ली ब्रैकेट ओपन होने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर वो स्टाइल जो हमने क्रिएट करा है ना कॉन्स्ट, उसको हम कॉल कर देंगे बस। तो अभी क्या हो जाएगा, स्टाइल के अंदर ये सारे स्टाइल अप्लाई हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे स्टाइल ही नहीं तो आप अपने मर्जी का नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल लिखा। ओके, तो ये एक वेरिएबल है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज हमने डाले, बस उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे स्टाइल के अंदर दे दिया कि ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे लग जाए। ठीक है, अभी देखो कलर ब्लू हो गया, यानी कि हमारी स्टाइल प्रॉपर्टी लग गई है। अभी फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको डिस्प्ले में मतलब समझ में आए। ठीक है, 60 मैंने कर दिया, तो भी कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक्चुअली फ़ॉन्ट साइज़ वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो साइज़ लिखा है ना वो कैमल केस में है, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़, तो साइज़ का यस जो है ना उसको कैपिटल करना था। ठीक है, अभी लग गया, देखो 60 पिक्सल कुछ इस तरीके से लग रहा है। एंड मैं 100 कर देती हूँ इसको, तो ये देखो कुछ इस तरीके से 100 लग रहा है। इसको और थोड़ा बड़ा करना है मुझे एक्चुअली। ठीक है, तो इसको हम 200 कर देते फिर। ठीक है, फाइनल हम 200 लगते हैं, तो ये देखो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो इनलाइन सीएसएस हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, कितना सिंपल है ना। सिर्फ आपको यहाँ पे इनलाइन सीएसएस उसी फंक्शन में आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी देनी है, बस उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है हमारा इनलाइन सीएसएस कंप्लीट। तो सिंपल है ना, उतना कुछ हार्ड नहीं है। चलो ठीक है, इन सभी को हटा देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे। ओके, तो एज इट इज़ मेरा हाई श्रुति मुझे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो कोई ये वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस हमारा अभी जस्ट हो गया, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, तो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल। ओके, यानी कि स्टाइल शीट डॉट सी एस एस मतलब क्या है, ऐप डॉट सी एस एस फाइल अगर हमारे पास है तो उसके अंदर की जो भी कंटेंट है, यानी कि ये हम यूज़ करेंगे। ओके, स्टाइल शीट यानी कि एक फाइल। ओके, जैसे ये हमारे पास ऐप डॉट सी एस एस है, वैसे स्टाइल शीट डॉट सी एस एस वैसे ही फाइल। ओके, तो हम यूज़ करने वाले ऐप डॉट सी एस एस उसकी जगह पे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अगर मैं ऐप डॉट सी एस एस के अंदर कोई प्रॉपर्टी लिखती हूँ तो उसको एक्सेस मैं ऐप डॉट जे एस में कैसे लेती हूँ। सिंपल है यार, देखो उसके लिए क्या करना है, देखो जैसे हमें H1 के अंदर CSS प्रॉपर्टीज़ देनी। ओके, तो इस यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट कॉल करती हूँ जो है क्लास नेम, तो हम क्लास नेम या आईडी से कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं क्लास नेम यूज़ कर रही हूँ, तो HTML में जैसे हम क्लास लेते थे, यहाँ पर हमें लेना है क्लास नेम। ओके, कैमल केस में रहेगा, यहाँ पे आप एक क्लास नेम दे दो, जैसे मैं इसको टाइटल नेम दे रही हूँ। ठीक है, इस टाइटल को अगर मुझे CS में यूज़ करना है तो बेसिकली मैंने बोला था क्लास नेम को हम डॉट से एक्सेस करते हैं, तो सेम यहाँ पे देंगे हम डॉट टाइटल एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज जैसे की और एट्रीब्यूट देंगे, जैसे हमने दिया था लाइक कलर का वैल्यू, तो कलर की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं रेड। ठीक है, एंड यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी लेते हैं फिर, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा दिखे ना, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ देखो यहाँ पे डैश आता है बीच में। ओके, 200 पिक्सल, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं हम इसको, फिर अभी ये वर्क हो जाएगा। अभी यहाँ पे रिफ़्रेश करती हूँ तो कुछ वर्क नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो फाइल है या इस फाइल को यहाँ पे जोड़ना तो पड़ेगा ना मुझे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं। ओके, इस फाइल
को इंपोर्ट हम वहाँ पर भी CSS को इंपोर्ट करते हैं लिंक टैग में HTML के अंदर, यहाँ पर भी हमें ऐसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट ऐसे करते हैं जैसे इंपोर्ट एक ही फाइल के अंदर है, तो इसीलिए हमें सिंपल क्या लिखना है, तो सिंपली आप वैल्यू ही दे दो, यानी कि उस पाथ ही दे दो ./app.css, दैट्स इट। क्योंकि एक ही फाइल के अंदर है ना वो दोनों चीज़ें, तो आपको सिंपली इतना ही देना है। और रिफ्रेश देखो, हाय श्रुति रेड में 200 पिक्सल का वो फॉन्ट साइज ले लिया है ना। तो देखा, स्टाइल शीट CSS का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह से आप, हमने क्लास नेम लिया था, इसी तरह से आपको ID भी ले सकते हो। एंड .css अगर आप नहीं डालोगे तो देखो वर्क नहीं होता है। ओके, आपको .css डालना ही है फाइल का नेम। ओके, क्योंकि app.js और app.css दो चीज़ें हैं ना आपके पास। तो यार देखो कौन सा ऐप, मतलब सिर्फ ऐप क्या है, कौन सा फाइल चाहिए आपको ऐसा, इसलिए .css वाला फाइल आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टाइल शीट .css फाइल का भी कंप्लीट। तो आपको समझ में आ गया ना, कितना ईजी है ना ये वाला भी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हो कि यहाँ से इन सभी को हटा देती हूँ मैं। ठीक है, अभी फिर से मेरा एज इट इज़ आया होगा हाय श्रुति बोल के। ठीक है, तो नेक्स्ट हम थर्ड पर आते हैं module.css। तो बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ना module.css एंड सास ये ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। क्यों? ओके, तो आप मिस मत करना इन दोनों चीज़ों को। अभी जो module.css है प्लस सास जो इसके बाद होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे इसके लिए देखो एक हमारे पास app.css है ना, वैसे हमारे पास एक module.css रहता है। तो सेम नेम से मैं ओपन करती हूँ। ओके, तो उसका फाइल नेम कैसा रहता है, देखो app.module.css। ओके, देखो module.css यहाँ पे रहना चाहिए। ऐप जो है ना वो आप कुछ भी लिखो, लाइक उस फोल्डर, अभी मुझे ऐप के लिए चाहिए इसलिए मैंने app.module.css लिखा। अगर आपको ये इंडेक्स के लिए चाहिए तो index.module.css लिख सकते हो। सेम आप यहाँ पर भी लाइक क्लास नेम डिक्लेयर करके ही कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर कर देती हूँ पहले तो। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम फंक्शन डॉट ऐप के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर एक क्लास नेम ऐड करते हैं H1 के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइटल ही लिख देती हूँ। ठीक है, H1 के लिए भी इसका नेम, क्योंकि हमें अभी मालूम हो गया ना कि वो एक एज अ टाइटल हम प्रिंट कर रहे हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ऐप मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट करने का देखो सिर्फ आपको लिखना है इंपोर्ट, और यहाँ पे उसको एक कीवर्ड देना है, यानी कि स्टाइल फ्रॉम, और यहाँ पर उस फाइल को पाथ देना है। तो यहाँ पे app.module.css। तो ये जो स्टाइल है ना, ये स्टाइल यानी कि ये एक वेरिएबल हो गया जहाँ से आप एक्सेस करते हो कि सारी चीज़ें। ओके, इसको आपको डबल कोट में नहीं कर्ली ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, अब ये यानी कि इंपोर्ट हो गया प्रॉपरली। ओके, तो इस हिसाब से आपको पहले ही इंपोर्ट करके लेना है। अब मैं चाहती हूँ कि app.module.css के अंदर ये जो H1 टैग है इसको मैं अभी स्टाइल देना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका नेम क्या रखूँ, मैं इसका नेम रखना चाहती हूँ टाइटल। ओके, ये आज हमारा टाइटल है। तो बस फिर ये क्लास नेम क्या है हमारा, टाइटल हमारा क्लास नेम है एक्चुअली। ओके, तो स्टाइल क्या है, स्टाइल है हमने कीवर्ड दिया है पूरे फाइल को, तो उसको हमने एक्सेस कर दिया एज अ स्टाइल डॉट टाइटल बोल के। अब मुझे यहाँ पे कैसे देना है CSS, मुझे यहाँ पे सेम स्टाइल डॉट टाइटल नहीं देना है, मुझे यहाँ पे उसको वैल्यूज़ देने हैं। जैसे डॉट टाइटल यानी कि वहाँ पर क्लास नेम हमने दिया है, उस क्लास नेम को यहाँ पर एज ऐसे डिक्लेयर करना है जैसे CSS फाइल है। ओके, तो जैसे डॉट टाइटल उसके अंदर कलर और फ़ॉन्ट साइज़ में डाल देती हूँ। तो कलर मेरा ग्रीन रखा है, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 200 रखा है। तो बस फिर हो गया। अब क्या करेगा वो, स्टाइल के थ्रू आ जाएगा इस फाइल के अंदर एंड यहाँ पर वो सर्च करेगा टाइटल के लिए एंड टाइटल उसको मिल जाएगा क्लास नेम, तो वो टाइटल के लिए वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर देगा ये वाली। कितना सिंपल है ना। अब चलते हैं, ये देखते हैं। ये देखो हाय श्रुति ग्रीन कलर में आ गया। तो देखा ये कितना सिंपल है मॉड्यूल का, बस आपको CSS की तरह ही है, बस थोड़ी सी डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे कीवर्ड से हम एक्सेस कर रहे हैं ऐसा समझो। ठीक है, बस दैट्स इट। तो उससे ये बेटर इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा मतलब ईजी जाता है। ओके, CSS से, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी जल्दी पता नहीं चलती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी पता चल जाती है किसकी किसकी है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी मैंने हर चीज़ हटा दिया, अभी रिफ्रेश कर दिया। अब हमारा थर्ड भी हो चुका है। तो फोर्थ आते, फोर्थ पर हमें है सास। ठीक है, तो अब हम सास देखते हैं। ठीक है,
तो सास के लिए सिंपली हमें क्या करना है, लाइक इंस्टॉल करना है सास को। ओके, सास एक पैकेज है जहाँ पे हमें इंस्टॉल करके यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो सास हम रिएक्ट में यूज़ कैसे करते हैं, एक्चुअली लाइव प्रोजेक्ट में ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है, तो बस इसलिए इसको हम इम्पोर्टेंट बोलेंगे। ओके, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो जैसे CSS वैसे ये सास। ओके, तो इसका कमांड देखो, तो सिंपली आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल, आई डालो या इंस्टॉल डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट सास डाल दो बस। इससे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट में आप होगा ना वो सास आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं टर्मिनल के अंदर, इसको क्लोज करते हैं, स्टॉप करते हैं एंड देन npm इंस्टॉल सास लिख देते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, और हम जाके package.json में देख भी सकते हैं सास को। ओके, सास पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है बोल के। अभी ये हो गया इंस्टॉल यहाँ पर। ओके, तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर जाके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो package.json है, इसके अंदर हमारे पास सास इस वर्जन में यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। देखा, अगर आपको इन केस कोई एक पर्टिकुलर वर्जन में ही इंस्टॉल करना है तो आपको सिंपली क्या लिखना है, इंस्टॉल जो लिखा है ना हमने यहाँ पर, ये देखो npm इंस्टॉल सास लिखा ना, उसके सामने आपको @ लिखना है एंड ये जो वैल्यू है ना उसका वर्जन है ना 1.78.0 वो आपको एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ, देखो @ यहाँ पे लिखना है 1.78.0। ऐसे आपको इसी वर्जन में आपको मिल जाता है। ओके, अगर आपको पर्टिकुलर वर्जन में ही उसको इंस्टॉल करना है तो, और ओके ठीक है, ये दो तरीके हमें अगर कुछ भी इंपोर्ट करना होगा, सॉरी पैकेज इंपोर्ट करना होगा तो। लेकिन ये सास का है, सास हमने ऐसे इंपोर्ट कर दिया। अगर आपके पास कोई अलग होगा, जैसे सास की जगह बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन सेम यूज़ होता है। अगर बूटस्ट्रैप एज इट इज़ लिखोगे तो लेटेस्ट में इंस्टॉल हो जाएगा, @ डाल के उसका वर्जन लिखोगे तो उस रिलेटेड वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, npm स्टार्ट कर देते हैं हम टर्मिनल के अंदर फिर से। ठीक है, यहाँ पे हमारा वो रन हो रहा है। तो अभी सिंपली हमारे पास हाय श्रुति ब्लैक कलर में सिंपल लिख के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, हमारे पास सास तो आ गया, इंपोर्ट हो चुका है, तो उसको यूज़ करना है। ओके, तो इसको यूज़ करने के लिए जैसे हमने app.css यूज़ करा है ना, फाइल एक क्रिएट करा है ना, उसी तरह हमारे src के फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे app.scss। ओके, इसका एक्सटेंशन रहेगा हमारा सास का scss। ओके, सेम CSS की तरह ही ये भी हम ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो उसका आइकॉन भी चेंज हो गया, पिंक कलर में कुछ आ गया। ठीक है, तो इससे समझ जाना आपकी ये सास हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करा है सास का। ओके, ठीक है। तो अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं app.js में, वो बताती हूँ। तो जैसे मुझे h1 को ही देना है स्टाइल टैग। ओके, तो सिंपली मैं h1 टैग के अंदर आती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से क्लास नेम ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्लास नेम देंगे जैसे टाइटल। ओके, तो इसको मैंने टाइटल एज अ क्लास नेम दे दिया। ठीक है, तो अभी इस टाइटल को मुझे यहाँ पे लिखना है। इसको प्रॉपर्टीज़ हम CSS प्रॉपर्टीज़ दे देंगे। कॉपी कर लेती हूँ इसको मैं, एंड यहाँ पे डॉट से एक्सेस करना है, आपको तो पता ही होगा। तो डॉट से एक्सेस करना है, करली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे की और वैल्यूज़ देती हूँ, जैसे कलर और फॉन्ट साइज सेम, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ बोल के मैं सारी चीज़ें सेम ही रख रही हूँ ताकि आपको सिर्फ डिफरेंस पता चले। ओके, यहाँ पे मैं पर्पल कलर दे देती हूँ इसको। ओके, एंड फॉन्ट साइज एज इट इज़ मैं 200 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, हो गया। तो अब हमें app.scss यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ओके, तो बस फिर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट आपको सिंपली यहाँ पर उस CSS को जैसे हम करते थे ना डायरेक्ट पाथ, वैसे यहाँ पे यस CSS को भी डायरेक्ट पाथ से ही एक्सेस कर देना। सिंपल बताओ तो CSS की तरह ही यस CSS है। ओके, सेम। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं CSS और यस CSS में हम डिफरेंस का वीडियो निकालते हैं। ठीक है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। एक्चुअली सेम सारी चीज़ें कॉल होती है बट डिफरेंस है तब भी। ओके, ठीक है, ये देखो यहाँ पे वर्क हुआ ना, हमारा पर्पल भी आ गया एंड प्रॉपर हमारा वर्किंग भी हो गया, सास भी वर्किंग हो गया है ना। अभी मैं इन सभी को डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अभी हमें सास को एज अ आगे जाके वर्क नहीं करना है ना, क्योंकि ये सिर्फ मैं टेस्ट के लिए यूज़ कर रही थी, तो बस मुझे पैकेजेस नहीं चाहिए। और अभी हमने सास भी देख लिया। अगर समझो अगर हमारे पास एक पैकेज हमने सास इंस्टॉल करा है,
इसको अनइंस्टॉल करना है तो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी अनइंस्टॉल करना है तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये सास दिख रहा है, तो सिंपल आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखो ये कमांड है npm इंस्टॉल, यहाँ पे npm अनइंस्टॉल सास करना है, दैट्स इट। यहाँ पे देखो मैं अनइंस्टॉल का बोल देती हूँ, या तो आपको आयन डालना है यानी कि आयन यानी कि इंस्टॉल, सॉरी आई यानी कि इंस्टॉल, यू एन यानी कि अनइंस्टॉल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको लिख के भी बता रही हूँ ताकि आप इन केस इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पे यू एन लिखना है, ओके दैट्स इट। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो सिंपली आपको क्या लिखना है, यू एन बस। और वर्जन के साथ लिखना चाहते हो एज इट इज़ वर्जन दे दो @ डाल के, जिस वर्जन में आपने इंस्टॉल करा था उस वर्जन वाला भी वो अनइंस्टॉल हो जाता है। और यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको इंस्टॉल की जगह यू एन लिखना है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ठीक है। अभी हम अनइंस्टॉल कर लेते हैं इसको, क्योंकि इन केस अगर आपको लाइक कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, देखते हो वर्क नहीं हो रहा है तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे दिखा देती हूँ क्योंकि आपको पता चले, लाइक ओके क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा, ओके। अभी मैंने npm un सास कर दिया। अभी मुझे साइड में 12 नंबर लाइन पर दिख रहा था, अभी देखो जैसे अनइंस्टॉल पर क्लिक करा थोड़ी देर में मेरा वहाँ पे चला गया, यानी कि सक्सेसफुली यहाँ पे अनइंस्टॉल हो रहा है मेरा, ठीक है। तो package.js के अंदर आपको अपने हाथ से निकालना नहीं है, जो भी कुछ इंस्टॉल करते हो उसको अनइंस्टॉल ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। याद रखो, यहाँ पर मैंने जैसे बोला था package.json लॉक और नोड मॉड्यूल, इनको आपको हाथ ही नहीं लगाना है इन फाइल को, ओके। अगर कुछ चेंजेस करना है तो कमांड के थ्रू ही करना है, ठीक है। बस फिर npm स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये वर्क होता है हमारा, सिर्फ हमने क्या किया, सास को अनइंस्टॉल कर दिया, सास के जो भी यहाँ पे लिखा था उसको हटा दिया। अभी देखो हाय श्रुति है, यहाँ पे ये वर्क हो रहा है, वेट, हाँ हो गया सक्सेसफुल। यहाँ पर देखो हाय श्रुति मुझे डिस्प्ले हो गया है ना, तो एज इट इज़ हमारा सिंपल सा आ गया। तो देखा कितना इजी हमने CSS रिएक्ट में यूज़ करना, और हमने 4 टाइप्स में CSS हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा CSS का टॉपिक यहाँ पे मैं क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत ना आई होगी, अगर तब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो फिर अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बूटस्ट्रैप, ओके। बूटस्ट्रैप में थोड़ा थेरोटिकल देखते हैं, ओके। तो बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट कैसे यूज़ करते हैं, देखो यूजिंग बूटस्ट्रैप CDN लिंक। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है, CDN लिंक आप ऑनलाइन आप ले सकते हो, लेकिन इतना याद रखना अगर CDN लिंक यूज़ करते हो तो ऑनलाइन आपको रहना पड़ेगा, यानी कि नेट ऑन करके यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड हमारे पास बूटस्ट्रैप है डिपेंडेंसी, यानी कि हम बूटस्ट्रैप को हमारे लोकली हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोकली इसको इंस्टॉल करके बूटस्ट्रैप यूज़ करना वो भी हम देखेंगे, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ट्राई करेंगे, ओके। उसके बाद थर्ड आता है सबसे बेस्ट, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पैकेज, ओके। तो रिएक्ट का खुद का बूटस्ट्रैप है जहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे उसका पूरा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको तो बिल्कुल मिस ही मत करना, क्योंकि एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो, क्योंकि वो बहुत ईजी यार, और मैं थोड़े ना प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कोड के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या देखने वाले, हम सबसे पहले देखने वाले बूटस्ट्रैप का CDN लिंक यूज़ करके, ओके। तो यहाँ पे मेरा ये वर्किंग है एज इट इज़। यहाँ पर आती हूँ मैं, देखो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया जो भी मैंने लिखा था, ठीक है। फर्स्ट अभी यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। नीचे का आप कुछ भी देखो मत, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे स्पेस दे देती हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब देखो इस पे ध्यान दो, यूजिंग बूटस्ट्रैप CDN लिंक, तो उसका हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, रिएक्ट में। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, देखो हमें न्यू टैब के अंदर बूटस्ट्रैप पर जाना है, ठीक है। सिंपली आप बूटस्ट्रैप कोई भी यूज़ करो, लाइक बूटस्ट्रैप CDN लिंक ऐसा डाल दो आप, तो आपके पास बहुत सारे पहले ही लाइक आ जाता है, बहुत सारे साइट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले वाला चलते हैं, ओके। जो भी पहले वाला आता है उसी के अंदर चलेंगे हम, ओके ठीक है। आ गए बूटस्ट्रैप CDN बोल के, ओके। नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखो CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए या जावास्क्रिप्ट बंडल चाहिए, तो हमें CSS बूटस्ट्रैप चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर एक लाइक
ये वाला है। ओके, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो HTML के चाहिए, पग के लिए चाहिए, तो हमें HTML के लिए चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ये वाला जो भी कोड है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ क्लिक करो, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा, कॉपी कर देना। ठीक है, इसको क्लोज कर दो या छोड़ दो। ठीक है, क्लोज कर ही देते हैं क्योंकि कॉपी तो कर दिया ना। ठीक है, चलते हैं हमारे इस पर। तो अभी यहाँ पे कहाँ यूज़ करोगे, तो देखो पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास .html फाइल है। तो आपको पता है यहाँ पर हेड है, यानी कि हम बूटस्ट्रैप का जो भी हम सीरियल लिंक लेते हैं हम इसी के अंदर डालते हैं ना। अगर हम HTML में भी करते हैं तो हेड सेक्शन के अंदर ही डालते हैं ना। तो ये वाला हेड सेक्शन है हमारे पास। ओके, इस रिएक्ट ऐप का। तो ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं, टाइटल है हमारे पास, टाइटल के बाद में डाल देते हैं, हेड सेक्शन के अंदर ये है ना वो। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख के डालती हूँ बूटस्ट्रैप CDN लिंक। आप ऐसे ही डाल देना अगर आप भी डालते हो तो, क्योंकि वो पता चलता है कि इसके नीचे वाला जो भी लिंक है उस रिलेटेड है। ठीक है, वैसे तो पता चल ही जाता है अगर हम लिंक देखेंगे तो तब भी। ठीक है, अभी हमने CDN लिंक डाल दिया। ठीक है, HTML कहाँ पे डाला, पब्लिक फोल्डर के अंदर, index.html फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर यूज़ करना है। कैसे, अभी वो यूज़ होगा यहाँ पे। हाँ, ऑब्वियसली index.html क्या है हमारा, वो रूट है। वो रूट हमने कॉल कहाँ किया है, index.js के अंदर। index.js के अंदर हमने app.js को कॉल करा है, तो ऑब्वियसली एक के एक लिंक थ्रू वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो जाएगा। इसलिए वो मेन है ना index.html। वहाँ पे अगर आप कुछ भी CND लाइक लिंक ऐड करोगे तो सब भी में लग जाएगा पूरे प्रोजेक्ट में। मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, क्लास नेम दे रही हूँ। जैसे क्लास देते थे, यहाँ पे क्लास नेम देना है, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, इतना सा लिख दिया मैंने। ये बूटस्ट्रैप की आपको पता ही हुआ है, टेक्स्ट सेंटर यानी कि सेंटर में आ जाता है, प्राइमरी यानी कि ब्लू कलर में आ जाता है। आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता होगी बूटस्ट्रैप की। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो बूटस्ट्रैप 4 या बूटस्ट्रैप 5 आप देख सकते हो। ओके, HTML में हमने रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ किया गया है। ओके, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने तो बूटस्ट्रैप यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही यूज़ करना है, CDN लिंक के थ्रू हम ज़्यादातर चीज़ें करते हैं ना, तो सेम। ठीक है, और तो और एक और चीज़ है, अभी यहाँ पर क्लास नेम है, वहाँ पे क्लास है, बस इतना ही डिफरेंस है। एज इट इज़ HTML की तरह ही रिएक्ट में यूज़ होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर देखा जाए बूटस्ट्रैप डिपेंडेंसी। ओके, तो इसमें यहाँ पे हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। अगर आप ऑफलाइन बूटस्ट्रैप, अगर HTML वाले सिंपल हम HTML यूज़ करते हैं तो ऑफलाइन भी हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करके देखते हैं, पता है ना। वो वाला एक बार आपको नहीं पता होगा तो आप देख लेना कि अगर हम CDN लिंक यूज़ नहीं करना है तो बूटस्ट्रैप को हम अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करके हम उसको एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे रहता है, बस यहाँ पे हम पैकेज एज अ पैकेज इंस्टॉल करते हैं और इसको हम नोड मॉड्यूल फाइल के अंदर हमारे पास स्टोर रहता है। अगर हम सिंपल HTML CSS देखेंगे, बूटस्ट्रैप हम ऑफलाइन डाउनलोड करते हैं, उस फोल्डर में जाके कहीं पे रखते हैं, उसको हम लिंक के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। CDN लिंक कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल है ना, सेम एज इट इज़ HTML का। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बूटस्ट्रैप एज डिपेंडेंसी। एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये यूज़ ज़्यादातर चीज़ होती ही नहीं है। ओके, मैं अगर बात करूँ सच्ची में तो ये नहीं, इसके अलावा थर्ड वाला पॉइंट ज़्यादा यूज़ होता है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पैकेज। ओके, ये एक्चुअली वर्क होता है एक बार होता ही नहीं है, तो बस इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ, वर्क होता है नहीं होता है, डिपेंड करता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सिंपली देखो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने पॉइंट भी बोला है। जैसे पहले आपको कमांड लिख के बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है। सेकेंड, आपके पास जो भी CSS वाली फाइल है जहाँ पे आपको कॉल करना है, वहाँ पे आपको ये बूटस्ट्रैप का जो लिंक है ना उसको आपको एक्सेस करना है, यानी कि इसको इंपोर्ट करना है ऐसे। ओके, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है एज इट इज़, आप मेरा देख के ही लिखो ये वाला लाइन। ओके, या तो ऑनलाइन आपको मिल जाता है। ठीक है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, या तो मेरी तरह यहाँ पे जो है एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, ओके, तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ एंड यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का जो भी कमांड है उसको ऐड कर देती हूँ। सिंपल है, देखो npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। मुझे लेटेस्ट वाला चाहिए तो मैंने सिंपल इंस्टॉल बूटस्ट्रैप लिखा, तो लेटेस्ट वर्जन में जो भी बूटस्ट्रैप का पैकेज है उसको डाउनलोड कर देगा, यानी कि इंस्टॉल कर देगा मेरे रिएक्ट ऐप में। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। वैसे अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए तो @ आपको वर्जन लिखना है। ठीक है, सेम। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया हमारा। अगर मैं जाके JSON.package.json में दिखाऊँ तो आपको वहाँ पे बूटस्ट्रैप दिख जाता है। ओके, यहाँ पे मैं npm स्टार्ट कर देती हूँ इसको पहले, एंड यहाँ पर चलते package.json में, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे पास आ गया, यहाँ पर
5.3.3 जो बूटस्ट्रैप लेटेस्ट वर्जन में चालू है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं लोकल होस्ट 3000 पर। यहाँ पे अभी वो ठीक है लोड हो रहा है वो। तो अभी हमारे पास बूटस्ट्रैप आ गया। ठीक है, अब मेरा सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर हाय श्रुति लिख के आ गया। ठीक है, तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम इंस्टॉल करते तो हमें हमारे पास एक CSS फाइल रहेगा। जैसे यहाँ पर style.css एक फाइल रहेगा जहाँ पे आपको उसके प्रॉपर्टीज़ कॉल करना है, तो उससे पहले आपको ये वाला इंपोर्ट करना है। ठीक है, सिंपल। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। मुझे app.js के लिए करना है तो app.css मेरे पास फाइल है ऑलरेडी, यहाँ पर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ देनी है, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर देती हूँ फिर। ठीक है, प्लस हो गया। अभी बस इतना चीज़ तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो भी हमारे बूटस्ट्रैप के प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि क्लास नेम के अंदर हम लिखते हैं कि जो भी टेक्स्ट सेंटर रहेगा या टेक्स्ट प्राइमरी रहेगा वो मैं यहाँ पे दे दूँगी। ओके, जैसे मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ प्राइमरी। ओके, मुझे सिर्फ ब्लू कलर में देखना है कि वर्क होता है कि नहीं। मैंने क्लास नेम लिखा, रिफ्रेश कर देती हूँ। अभी वर्क होना चाहिए ना, मैंने जैसे बोला था ये सारी चीज़ें जो भी 2 स्टेप है हमारी हमने कंप्लीट किया ना, मैंने बोला था ना ये एक्चुअली यूज़ नहीं होता है। पता नहीं यार ये क्या प्रॉब्लम है कि ये कितनी बार भी कितना भी कुछ भी करके देखो लो, ट्राई होता ही नहीं है। जैसे मैं अभी index.css के अंदर डाल देती हूँ क्योंकि ये ग्लोबल CSS है, आपको पता है ना, मैंने बोला था index.css ग्लोबल CSS है। यहाँ पर अगर CSS प्रॉपर्टी आप डालते हो ना, जहाँ चाहे वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर डाल दिया तब भी वर्क नहीं हो रहा, रिफ्रेश कर रही हूँ तब भी वर्क नहीं हो रहा। अब मैंने सोचा अरे यार ये तो वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, index.html है। मैं वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देती हूँ जैसे style.css एंड वहाँ पर मैं उसको अप्लाई कर देती हूँ। वो तो ओवरऑल है ना, पूरा हमारा ऐप ही उस पर है index.html के अंदर। तो मैं वहाँ पर अगर कर दूँगी तो मैंने सोचा, तो फिर मैंने यहाँ पर भी किया ट्राई। ओके, यहाँ पर देखो न्यू फाइल क्रिएट करा style.css बोल के। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट करा। फिर अब तो style.css भी लाइक नेचुरल हो गया ना। एंड यहाँ पर मैंने index.html के अंदर भी उसको कॉल करा है। ओके, मैंने वो पार्ट लाइक रिकॉर्ड नहीं करा गलती से, लेकिन मैंने index.html के अंदर भी उसको कॉल करा है, तब भी नहीं हो रहा। देखा, तो वही तो पॉइंट है ना, मैंने जैसे बोला ये सिर्फ अगर बूटस्ट्रैप आप यूज़ करोगे ना ये वर्क होता ही नहीं है। मैंने बहुत बार ट्राई करा है ऐसे, तो इसीलिए इससे बेटर आपके पास ऑप्शन है। ओके, इन सभी को मैं हटा देती हूँ जल्दी जल्दी सारी चीज़ें। ठीक है, एंड अब हम लोग सिंपली बूटस्ट्रैप भी अनइंस्टॉल कर देते। ठीक है, तो इससे बेटर कौन सा है, हमारे पास है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे आती हूँ एंड यहाँ पर जो इंस्टॉल करा था ना उसके सामने UN डाल देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं बूटस्ट्रैप को। ठीक है, क्योंकि यार इसका यूज़ ही नहीं होता है, ये बहुत फालतू का ये चीज़ है, चुप टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैंने जेन्युइन रिव्यू दिया है आपको। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। अब हम थर्ड वाला देखते हैं जो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ओके, तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है और ये वर्किंग भी है। ओके, तो मैं बेसिकली आपको पहले बता देती हूँ। देखो, हमारे पास न्यू टैब ओपन करते हैं और हमारे पास खुद का रिएक्ट बूटस्ट्रैप है। ओके, सिर्फ आपको लिखना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, उसका फर्स्ट लिंक आपको दिख जाएगा, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी। ओके, जैसे आपको इंस्टॉल करना है, जैसे आपको इम्पोर्ट करना है, बहुत सिंपल वे में आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ यहाँ पर इसी वीडियो में। ओके, जहाँ पे देखो जैसे कार्ड यूज़ करना है, जैसे हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं ना HTML में कॉपी पेस्ट, हम यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, देखो मैं आज के टाइम पे ज़्यादा चीज़ें कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कौन लिखते बैठेगा यार इतने बड़े बड़े, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि वो जो लाइन है वो क्या वर्क करता है, दैट्स इट। आपको अच्छा खासा कोड मिल रहा है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वो वर्क क्या करता है, बस फिर हम कॉपी पेस्ट पे ही चलते हैं। ओके, क्योंकि इतना बड़े कोड कौन लिखते बैठने वाला। ठीक है, इसीलिए। और वैसे भी 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या लाइक कॉपी पेस्ट ही ज़्यादा चलता है। ओके, वेबसाइट डेवलप करना है या वेबसाइट बनाना है तो कोई लिखते नहीं बैठता है, तो बस इजी वे में हम चलते हैं। ओके, इजी वे में हम समझते हैं कि रिएक्ट जेएस का यूज़ कैसा करना है, बस आपको वो मालूम होना चाहिए। बस आपको वो पता चलना चाहिए कि कौन सा वेबसाइट है, कहाँ से उसको कॉपी पेस्ट किया जाता है, बस आप एक लैंग्वेज सीख जाओगे यार बहुत जल्दी। चलो ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बातें होगी स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, CMD यानी कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप का पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, CMD रहेगा,
नेक्स्ट क्या है हमारे पास ऐप डॉट जेएस के अंदर एक, जैसे हमने ऊपर बूटस्ट्रैप का इंपोर्ट कर रहा था ना, यहाँ पर भी सेम आपको इंपोर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे बूटस्ट्रैप रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होने वाला है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ओके, वो बूटस्ट्रैप था सिर्फ, ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप है। ठीक है, तो देखो हमारे पास दोनों भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर आती हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरे पास इतनी ही चीज़ें हैं। ठीक है, अभी के लिए 4 चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप प्लस हम बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, हम दो चीज़ें इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले हमारे पास बूटस्ट्रैप आ गया एज इट इज़, और हमारे पास नेक्स्ट आ गया रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो आपको ना रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो बेसिकली यही वाला हिट करो, क्योंकि ये ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, इसी वजह से रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी कर सकते हो सिर्फ, अगर बूटस्ट्रैप नहीं चाहते हो तो। ठीक है, तब भी हमने कर दिया। ठीक है, ये वाला आपको कोड लिखना है, उसके बाद मैं npm स्टार्ट कर देती हूँ इसको। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हम चलते हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर। इसके अंदर ही मुझे कुछ लिखना है, लाइक लिखा हुआ है उसको ही मुझे लाइक स्टाइल करना है ना, जैसे हाय श्रुति को स्टाइल करके दिखाना है ना। बेसिकली ऐप डॉट जेएस के अंदर मुझे इंपोर्ट इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आती हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देते। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को लग रहा है कि मेरी एक गलती हो गई। पिछली बार जो बूटस्ट्रैप का मैं ट्राई कर रही थी, वो भी शायद CSS की जगह मुझे इंपोर्ट JS फाइल में करना था। अगर मैं करती तो वर्क होता। चलो यार, आप लोग ट्राई करना यार, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं वर्क हुआ। ठीक है, अगर मेरा कुछ पॉइंट है कि मैंने वो ऐसा इंपोर्ट नहीं करा, अगर वहाँ पे इंपोर्ट ऐसा यहाँ पे करना है। एक्चुअली मैंने वो देखो बूटस्ट्रैप के अगर इस पर चलते हो तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पर बोला गया है कि स्टाइल डॉट CSS फाइल के अंदर इंपोर्ट करो। ऑब्वियसली मैं स्टाइल डॉट CSS के अंदर ही इंपोर्ट करूँगी ना, ऊपर से @ लगा हुआ था उसके सामने, तो इसका मतलब वो CSS का फाइल का था। अगर इसके सामने मैं ऐप डॉट जेएस में @ लगा देती तो यहाँ पे एरर देता था यार मुझे। अपना आप खुद से ट्राई करो ना, मुझे नहीं पता वो एक्चुअली, अभी मेरा वो आगे छूट गया वो चीज़, में बस को छोड़ दिया, तो इसलिए मैं रिटर्न बस में नहीं चढ़ना चाहती हूँ। आप ट्राई करो अपने से। ओके, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा। अभी मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, देखो थोड़ा सा टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा है क्या? मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट कर देती हूँ। अभी देखो टेक्स्ट कैसा डिस्प्ले हो रहा है, इसको बड़ा करती हूँ। ये देखो अभी एक थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है ना, बोल्ड हाई श्रुति लिखा हुआ है। अब मैं इसको अगर इम्पोर्ट करती हूँ ना, तो देखो थोड़ा सा ये बोल्ड से थोड़ा सा ले लिया है ना, ये एकदम ऐसा थोड़ा सा चेंज हो गया फ़ॉन्ट साइज। तो फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, एक्चुअली फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो एक्चुअली इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा जो इंपोर्ट करा है ना, वो अभी वर्किंग है ना। ठीक है, अब हमें इसको यूज़ करना है। हाय श्रुति को अभी हमें कुछ स्टाइल वगैरह देना है। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल है, जैसे हम क्लास लेते थे वैसे यहाँ पर क्लास ले लेंगे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट को कॉल करते हैं, तो क्लास नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट प्राइमरी हो गया। रिफ्रेश कर दे, ये देखो रिफ्रेश की भी ज़रूरत नहीं, होगा ना। टेक्स्ट प्राइमरी यानी कि बूटस्ट्रैप यहाँ पे लग गया, रिएक्ट बूटस्ट्रैप है ना। सिंपल, कितना इजीली हो गया। यहाँ पे कुछ इंपोर्ट मतलब उसी फाइल में आपको इंपोर्ट करना है, इतना याद रखो। CSS फाइल में जाना ही नहीं है आपको। सिंपल है ना, बहुत आसान है ना ये वाला। हाँ, मुझे भी ये बेटर लगा। ठीक है, चलो फिर अभी मैं क्या करती हूँ, इसका पूरा आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। अभी हमने ये सारी चीज़ें देख ली, जैसे फर्स्ट देखा, सेकंड नॉट वर्किंग है, छोड़ दो उसको। पता नहीं यार, यहाँ पे देखो @ था तो बस इसीलिए वो वर्क नहीं हुआ, और CSS में कॉल करना था, CSS में ही कॉल किया था मैंने, लेकिन वर्क नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला तो आप ट्राई करो अपने हिसाब से। ठीक है, ये वाला क्यों नहीं वर्क हुआ पता नहीं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप लोग। ओके, ठीक है, तो हमारे वर्किंग जो है ना, वो है लाइक CDN लिंक का और जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का। ये मैंने बहुत बार ट्राई करा है, ये जो नॉट वर्किंग मैंने लिखा है ना, बहुत बार ट्राई करा है, तो हर बार ना मेरे से होता ही नहीं है ये। बस पता नहीं इसके क्या है, क्या मालूम। जितने वो लाइक साइट बोलता है ना, उतना कर देती हूँ, लेकिन होता ही नहीं है। छोड़ो, जाने दो। अभी रिएक्ट का मैं आपको सिंपल इसमें एक ये देती हूँ कि ट्यूटोरियल दे देती हूँ, क्यों बहुत ईजी है। कॉपी पेस्ट का ट्यूटोरियल दिखते हैं। ठीक है, अभी सिंपली क्या करो, हमने क्या करा था, ये जो इंपोर्ट है ना, उसको हमने ऐप डॉट जेएस में डाला था। ठीक है, ऐप डॉट जेएस ही रेफर करा गया था। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इसको ग्लोबली रखना चाहते हैं। ओके, तो हमारे पास एक और फाइल है जो इस ऐप को भी लाइक ये करता है, एक्सेस करता है, index.js।
बस उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं, क्योंकि ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट में यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा index.js है, तो वहाँ पे अगर मैं इसको डाल देती हूँ ना तो फिर मुझे कहीं पर भी इसको एक्सेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बस इसीलिए। ओके, तो वहाँ पे डाल के देखते हैं हम लोग। ओके, वर्क होता है कि नहीं, वैसे तो होता है पता है, लेकिन तब भी आपको दिखा देती हूँ ना मैं। तो मैं आ गया index.js के अंदर। यहाँ पर रिएक्ट डोम के बाद हम इसको इम्पोर्ट करते, ठीक है, कर दिया। रिएक्ट बूटस्ट्रैप मैंने उसके सामने कमेंट लिख चुका है। ओके, तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो कॉल हो जाएगा। ये देखो, हाय श्रुति अभी भी वर्क हो रहा है, यानी कि मैंने अगर index.js के अंदर इसको कॉल कर देती हूँ ना, तो देखो यहाँ पर अगर कॉल कर देती हूँ ना, ओवरऑल पूरे मेरे वेबसाइट के अंदर जितने भी कंपोनेंट रहे, जितने भी पेजेस रहे, उन सभी में यूज़ होता है ना। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, index.js के अंदर इसको कॉल कर देना है, जैसे हम रिएक्ट डोम और रिएक्ट करते हैं वैसे ही। ओके, ठीक है, चलो अच्छा है। अभी आपको ये तो हो गया, समझ में आ गया ना रिएक्ट बूटस्ट्रैप को कैसे एक्सेस करना है, कैसे ये देना है। ठीक है, इसका ट्यूटोरियल देखते हैं। अभी मैं स्टार्ट कर देती हूँ ट्यूटोरियल। बहुत सिंपल कॉपी पेस्ट वाला काम मैं बोलने वाली हूँ, मतलब ट्यूटोरियल में तो उतना कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, कॉपी पेस्ट ही देखते हैं हम लोग। लेकिन कैसे करना, कैसे क्या, वो आपको पता होना चाहिए ना। रिएक्ट बूटस्ट्रैप अभी आप देखे हो, इंस्टॉल करा है, लेकिन वेबसाइट से हम कॉपी पेस्ट तो कैसे करते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। इसी वीडियो में बता रही हूँ मैं बस। ओके, चलो ठीक है। सिंपली आपको न्यू टैब के अंदर रिएक्ट बूटस्ट्रैप डालना है, वहाँ पे जाना है, सबसे पहला लिंक आ जाता है, उसके अंदर चलना है। ठीक है, ये देखो reactbootstrap.github.io, इसी पर जाना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं, कंपोनेंट्स एंड गेट स्टार्टेड, कहीं पर भी जाओ। यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखना चाहते हो तो देख लो, वैसे तो मैंने बोल दिया। ओके, सिंपल है ना, मैंने जैसा बोला था वो अगर आपने करा होगा तो। यहाँ पर इंपोर्ट कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, बस मैं सिंपल वे में आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, इतना ही डिफरेंस है। वहाँ पे पढ़ते मत बैठो, उससे बेटर है मेरा वीडियो 1-2 मिनट में मैं बता रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको, है ना। सही है ना, CSS आप कैसे यूज़ कर सकते हो, सास को यूज़ कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे, सास CSS उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे समझो मुझे एक कार्ड डिस्प्ले करना है, कार्ड पर चलते हैं, जैसे हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं ना वैसे ही। अब मैं कार्ड के अंदर आ गई। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक कार्ड कंपोनेंट क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, एक सिंपली मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देती हूँ, कार्ड component.js। एंड कभी भी याद रखो, जो JS डॉट रहेगा ना उसका कैपिटल फर्स्ट लेटर होना चाहिए, जो भी कंपोनेंट क्रिएट करो। ओके, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, तो कार्ड का मैंने C कैपिटल रखा और कंपोनेंट का एज इट इज़ कंपोनेंट। सेम मुझे यहाँ पर इसका फंक्शन क्रिएट करना है, तो कौन करते बैठेगा, बेटर है ना यहाँ से कोड उठा लेती हूँ मैं कार्ड का। ओके, उठा लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, हो गया हमारा। तो अभी बस क्या है, एक बेसिक एग्जांपल, ये हमारा फाइल का नेम की जगह फाइल का नेम रिप्लेस करेंगे, जो है हमारा कार्ड कंपोनेंट। ओके, इसको और इसको Ctrl D प्रेस करके एक साथ ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये कंपोनेंट, जो है कंपोनेंट का नेम कार्ड कंपोनेंट है, एज इट इज़ हमारे पास ये पूरी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो कार्ड डॉट इमेज है ना, उसके अंदर SR से ये रैंडम से है ना, ऑनलाइन में एक इमेज को ले लेती हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन का लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, उस इमेज का। ठीक है, HTTPS यानी कि पब्लिक है वो। ठीक है, ओके, मैंने इमेज भी डाल दिया। ठीक है, बाकी कार्ड के जो भी डिटेल्स है बाय डिफ़ॉल्ट है मैं रखने वाली हूँ एज इट इज़। ओके, इसको मुझे अभी सिंपली क्या करना है, app.js के अंदर कॉल करना है। तो अभी मैं अगर इस इमेज को मैंने लिया है, ठीक है, इन सभी को क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, अभी वर्क नहीं होगा क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा है ना उस फोल्डर, उस कंपोनेंट को app.component के अंदर। ओके, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर मैं कंपोनेंट को कैसे कॉल करते हैं, देखो सिर्फ इतना से लिखना है आपको। अब बस इस कंपोनेंट को ऊपर में इंपोर्ट कर दूंगी, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया एक्चुअली इसको इंपोर्ट करने से पहले। तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉल इंपोर्ट कर देती हूँ, इंपोर्ट कार्ड कंपोनेंट फ्रॉम, कहाँ से उसका पाथ देना है, तो इसी फाइल के अंदर है, तो कार्ड कंपोनेंट को कॉल कर दिया। देखो अभी कोई एरर नहीं है, सेम मैंने एज इट इज़ उसको कॉल कर दिया। तो देखो रिफ्रेश कर रही हूँ, अब हमारे पास एक कार्ड कंपोनेंट आ भी गया। ये देखो इमेज भी आ गया, कार्ड टाइटल भी आ गया। देखा कितना इजी है, हम कॉपी पेस्ट करें और कार्ड हमारे पास बन के रेडी हो गया। तो मैं बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको देखो बेसिकली हमारे पास कैसे, अगर आपको बूटस्ट्रैप सीखना है, अगर आपको कुछ सीखना है, तो लोग क्या करते हैं, चुप कोड लिखते फिरते हैं, कोड लिखते हुए। अरे यार ऑलरेडी कोड आपको मिल रहा है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट ही तो करना है। बस आपको कॉपी पेस्ट कहाँ से कैसे करना है वो कोई बोलता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्विक एक ट्यूटोरियल बता दिया जाए। जैसे आप अलर्ट देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट के अंदर बहुत सारे, जैसे ये हो गया, ये इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन।
जैसे ये अगर एक कुछ ओपन करते हो तो सेकंड ऑटोमेटिकली बंद होता है, ठीक है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। जो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही तो करना है, आप अपने हिसाब से कंपोनेंट क्रिएट कर दो, है ना। जहाँ पे जिसका कंपोनेंट के अंदर जो डालना है, जैसे कार्ड कंपोनेंट किस लिए यूज होता है, जैसे प्रोडक्ट बोल के पेज रहता है उसके अंदर सारे कार्ड को आप इंपोर्ट कर देते हो। या तो आप कार्ड कंपोनेंट बनाओगे एंड प्रोडक्ट के अंदर इसी को उसके नेम वगैरह सारी चीज़ें चेंज करके आप मल्टीपल बना सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी कैसे उसके कार्ड के कंटेंट को हम चेंज करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। तो आज हम बेसिकली बूटस्ट्रैप देखने वाले हैं, तो बूटस्ट्रैप पे लिए ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अलर्ट कंपोनेंट मैंने क्रिएट करा है, ठीक है। यहाँ पे जो नेम है ना उसको मैं अलर्ट कंपोनेंट एज इट इज़ नेम दे देती हूँ, ठीक है। तो मैं अलर्ट के सारे एज इट इज़ ही कॉपी पेस्ट कर दिया कोड। अभी मैं यहाँ पे app.js के अंदर अलर्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर दिया एंड अलर्ट कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर देंगे हम कार्ड कंपोनेंट के बाद, ठीक है। तो अब जाते हैं और चेक करते हैं एक बार, ओके। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, app.js में भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया अलर्ट का, जो मैंने अभी जस्ट कोड कंप्लीट किया, कॉपी करा था ये वाला। तो जैसे डार्क बैकग्राउंड था इसलिए वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है इसलिए थोड़ा सा लाइट वेट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो ऐसे आप ले सकते हो, लाइक कॉपी पेस्ट ही तो करना है सिर्फ बस। रिएक्ट बूटस्ट्रैप देखो, ये यहाँ पर आपको आना है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप बस इतना ही डालना है। यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे कोड आपको मिल जाता है, जैसे ये सारे। इनमें से मैं कुछ आपको बताती हूँ, जैसे कि ये हो गया, ये है कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे देखो एक अगर आप ओपन करते हो तो दूसरा हाइड होता है ऑटोमेटिकली, तो इसलिए यूज़ होता है। अलर्ट अभी हमने देखा अलर्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे बैजेज। तो अभी समझो ये अगर बैच यूज़ करना है मुझे, ओके। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए मुझे कंपोनेंट ही क्रिएट करना पड़ेगा एक अलग से, जैसे मैंने कार्ड के लिए करा, जो अलर्ट के लिए करा, ऐसा कुछ नहीं। ये देखो इतना सा कोड है एक्चुअली। बेसिकली आपको सिर्फ वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, बैच का जो कोड है ना H1 के अंदर डालती हूँ, अभी के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको इंपोर्ट, देखो अभी जहाँ पर बैच यूज़ किया है वहाँ पर इंपोर्ट करा हुआ है ऊपर, उस इंपोर्ट को यूज़ करना है, उस टैग को यूज़ करना है, बस दैट्स इट, इतना ही करना है। तो यहाँ से मैं इंपोर्ट ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये बैच अभी अनडिफाइंड बता रहा है क्योंकि बैच एज हमने ऐसे ले लिया। तो वहाँ पे क्या है, एक्चुअली वहाँ पे एक बैच टैग है वो H1 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, बैच टैग है। तो हमें ऐसा ही डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, मैं सिर्फ वो दिखाने के लिए ली थी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ यहाँ से फिर से, और मैं इसके बाद यहाँ पे एक बैच टैग ओपन क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ डालना है हमें एक्चुअली। देखो हो गया, ये देखो सेम हो गया अभी। तो अब हाय श्रुति जो लिखा है ना उसको मैं इस बैच के अंदर लेती हूँ, तो एक्चुअली ये बैच की तरफ वर्क करेगा, तो सेकेंडरी इसको बैकग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो हो गया ये वाला। देखो इतना H1 का इतना सा कोड है हमारा, उसके H1 के अंदर हमने बैच टैग ले लिया, बैच टैग के अंदर हाय श्रुति लिखा है, बस इतना सा डिफरेंस है। अभी देखो हाय श्रुति सेकेंडरी बैकग्राउंड के साथ मुझे डिस्प्ले हो रहा है, देखा। मतलब सिंपल है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है उस रिलेटेड। अगर आप कुछ भी टैग वगैरह यूज़ करना चाहते हो उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप से, ओके। इतना ही डिफरेंस है। अगर आप चाहते हो कि लाइक मेरा वो कलर भी चेंज हो तो प्राइमरी कलर उसके अंदर लिखना है, यानी कि उस बैच के अंदर, क्योंकि वो बैच एज आपका टेक्स्ट है ना। H1 क्या है, H1 एक ऐसा ड्यू टाइप बन गया है यहाँ पर, तो इसलिए वो चेंज हुआ नहीं था पहली बार, ओके। अभी हम क्या करते हैं, एक और देखते हैं बूटस्ट्रैप का कुछ और जो ड्यू के अंदर ही कर सके, यानी कि अलग से कंपोनेंट ना कर सके, ओके। जैसे समझो बटन लेते हैं, ठीक है। बटन के अंदर हमारे पास बहुत सारे कलर के बटन हम यूज़ कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेड कम है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे नीचे बटन ग्रुप है, तो बटन ग्रुप की भी मुझे अभी नीड नहीं है, ठीक है। सिंपल एक बटन लेते हैं यार, चुप। वैसे तुम ले सकते हो बटन ग्रुप वगैरह। तो यहाँ पे देखो बटन आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये एक बटन है हमारे पास प्राइमरी कलर का, ठीक है। मैं इसी को ले लेती हूँ, यहाँ से सिर्फ इतना सा कोड ले लेती हूँ, मुझे वो सारे बटन तो डिस्प्ले नहीं करना है। वैसे मैं वार्निंग का ले लेती हूँ, ठीक है। तो वार्निंग बैकग्राउंड का जो बटन है ना, यानी कि येलो कलर का बटन, उसको मैंने ले लिया, H1 टैग के बाद में डाला, ठीक है। अब बटन को यहाँ पे एरर दिख रहा है क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं करा। तो बेसिकली मुझे इंपोर्ट करना है सिर्फ बटन को रिएक्ट बूटस्ट्रैप से, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं है। अभी अगर मैं जाके देखती हूँ तो देखो वार्निंग के अंदर मुझे एक बटन डिस्प्ले हो रहा है हाय श्रुति के बाद, ठीक है। ये मेरा एज अ बटन है, ठीक है। एक्चुअली आप एक बात समझो, ओके। मेन चीज़
अब क्या आप हर बार लाइक कोई भी अगर बूस्टरअप का ये करते हो तो हर बार ऐसे ऐसे आप लाइक इंपोर्ट करते बैठोगे, नहीं ना। इसलिए हम क्या करेंगे, बेसिकली ये देखो, हम सिर्फ रिएक्ट बूस्टरअप को कॉल करेंगे और एक ही बार में हमें जितने चाहिए उतने हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉल करते रहेंगे। ओके, ये बेटर है ना, क्योंकि ये देखो बटन के साथ बैच भी आ गया, एक ही लाइन में हम सारी चीज़ें कॉल कर सकते हैं। क्या आप बार बार लाइक इतने सारे लाइन बढ़ाओगे अपने इसमें, नहीं ना। तो ये ऐसे यूज़ करो या ऐसे यूज़ करो, बेटर है ना नीचे का यूज़ करो, ना कि ऊपर वो ऐसे दो दो तीन तीन चीज़ें हम कॉल करते बैठेंगे, है ना। तो इसलिए आपको ना ये जो 6 नंबर लाइन है ना ऐसे आपको इंपोर्ट करना है। अगर आपके इसमें मल्टीपल आप अगर बूस्टर आपके कुछ कंटेंट आप सिर्फ यूज़ करना चाहते हो, जैसे बटन हो गया, जैसे ये कोरोजल का है, ये वाला भी आपके पास पूरा कोड मिल जाता है। ये देखो नीचे आप कोड को कॉपी पेस्ट कर दोगे एंड देन आपके पास आ जाएगा। जैसे बूस्टर के अंदर हम वही करते हैं ना, हम थोड़ी ना कोरोजल वगैरह लाइक बनाते बढ़ते हैं, बूस्टर पर जाते हैं, कोड लेते हैं और उसको रीचेंज करते हैं। तो सेम आपको यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ से कोड लेना है, वहाँ पे पेस्ट करना है ना, आपके हिसाब से आपको बना के दे देना है। और फुल रिएक्ट बूस्टर पे तो रिएक्ट रिस्पॉन्सिवनेस भी रहेगा। देखो इमेज आ गया, लिस्ट ग्रुप आ गया, मॉडल्स आ गए, तो ये मॉडल्स का भी अच्छे है। ओके, हम ये वाला कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये क्लोज नहीं हो रहा है, इसको ये वाला करते हैं, ओपन एंड क्लोज वाला, ठीक है। सिंपली क्या करना है मुझे, ये देखो ये भी पूरा कंपोनेंट बना के वगैरह है। ओके, मैं नहीं चाहती हूँ कंपोनेंट बना के करूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको इसी पेज में दिखाऊँ app.js में। वैसे तो आपको पता है कंपोनेंट मतलब ईजी जाता है, कॉपी पेस्ट करो पूरा कोड उठा के, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे app.js है ना मेरे पास ऑलरेडी, उसके अंदर ही मैं इस मॉड्यूल को ओपन करूँ। ओके, तो वो थोड़ा मैं कैसे उसको मैं बता देती हूँ। जैसे देखो ये तो कंपोनेंट रहेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कॉपी करोगे, कोड एज इट इज डालोगे, सिर्फ नेम चेंज करोगे क्लास नेम का। ओके, सिर्फ उतना करोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे डालना है किसी और कोड के अंदर, तो कैसे डालोगे, सिंपली ये देखो यहाँ पे हमारे पास बटन है, मॉडल है, यूज स्टेट है, हमारे पास बटन ऑलरेडी इंपोर्टेड है। ओके, तो मैं ऑब्वियसली क्या करूँगी, मॉडल और यूज स्टेट को ही रखूँगी और बाकी उसको निकालूंगी, ठीक है। यहाँ पे मॉडल हम ऐड करते हैं, यूज स्टेट एज इट इज़ रखते हैं और बाकी निकाल दिया, ठीक है, कोड को, यानी कि बटन का जो इंपोर्ट था उसको निकाल दिया, सिंपल। अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन चालू है। ओके, यहाँ पर फंक्शन के ऊपर ही ये कुछ कॉन्स्ट उन्होंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो ऑब्वियसली मुझे एज इट इज़ इसको लेना पड़ेगा। कॉपी कर लेती हूँ, फंक्शन के अंदर app.function के अंदर हम भी ऐड करेंगे, हमारा यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने तीनों चीज़ों को। अभी समझो मत ये क्या हो रहा है, क्या है यूज स्टेट, वो सारी चीज़ें हम इन डीप में हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अब सिर्फ कॉपी पेस्ट पे ध्यान दो। ओके, अभी देखो यहाँ पर बटन है, या तो आप ये फ्रेगमेंट के साथ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि बटन से ही ले लो। क्यों, ये एज अ डिव ही काम करता है ना, मल्टीपल डिव आप रख सकते हो, तो उसको भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, है ना। देखो फॉर्मेट कर दिया तब भी वो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा, अभी हमारे पास बटन भी आ गया, प्लस वो लॉन्चिंग का सब हो गया। रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पर देखो लॉन्च डेमो मॉडल, यहाँ पे देखो ये हमारा वर्क भी हो रहा है विदाउट एनी एरर। मतलब एरर तो आने वाला नहीं था, छोड़ो, लेकिन ये देखो ना, मतलब कितना इजीली हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए ना, मेन मैं वो चाहती हूँ कि आपको ये बात पता हो कि हम कॉपी पेस्ट करें तो भी कैसे करें। मतलब सिंपली अगर आप रिएक्ट जेएस की कितने भी वीडियोज़ देखोगे यूट्यूब पर, प्रॉब्लम क्या आता है, रिएक्ट जेएस यूज़ बूस्टरअप तो बोलते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोलता ना। मतलब वो लोग क्या करेंगे, आपको कोड लिखते बैठेंगे, आप और कंफ्यूज हो जाओगे। उससे बेटर है ऐसे दिखाओ कि यार तुम भी तो, मतलब मैं भी तो कॉपी पेस्ट ही करती हूँ ना, मुझे बस कोड मालूम है कहाँ पे चेंज करना है। आप बस एक दो बार कोड कॉपी पेस्ट करो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर क्या लिखा है। थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि नेम अगर यहाँ पे डिक्लेयर ये करा है तो वो कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, अगर मैं उसको चेंज करती हूँ तो वो कहाँ चेंज होता है। इतना आपको तो खुद कर लोगे, समझ जाओगे। और प्लस एक चीज़ बताओ, क्या अगर आप बूस्टरअप, अगर आपको आता है ना, रिएक्ट बूस्टरअप कुछ भी नहीं है उसके सामने, सेम डिट्टो आप समझो। ओके, तो इसलिए उतना टेंशन मत लो, ठीक है। अब आपको, आई होप कि आपको ना रिएक्ट बूस्टरअप भी समझ में आ गया होगा एकदम परफेक्टली। ट्यूटोरियल तो मतलब ट्यूटोरियल बोल ही नहीं सकती मैं, सिर्फ मैंने बताया, ठीक है, लेकिन परफेक्ट बताया ना कि आपको वो चीज़ आए ही आए वाला सीन। ओके, ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर आज हमने देखा लाइक बूस्टरअप भी देखा, बूस्टरअप के अंदर रिएक्ट बूस्टरअप को फुल वो थोड़ा सा कंसेप्ट भी मैंने बताया कि एक्चुअली आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, लेकिन कैसे करना है वो बताया मेन चीज़, ठीक है। तो मतलब 2024 में बेसिकली लोग अभी कॉपी पेस्ट पे ज़्यादा जाते हैं ना, चैट जीपीटी वगैरह सर्च करके हम क्या करते हैं, हम खुद ही कोड ज़्यादा नहीं लिखना चाहते,
तो कॉपी पेस्ट करे भी तो कैसे करें वो चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसलिए मैंने ऐसा दिखाया सारी चीज़ें। ओके ठीक है, तो हमारा आज का हो चुका है, लाइक CSS भी हो चुका, बूटस्ट्रैप भी हो चुका, कंप्लीट हमारा फुल ट्यूटोरियल हो चुका है ना। मतलब आपको अभी परफेक्ट हो गया होगा कि हाँ पापा मैं अभी एक मेरे रिएक्ट ऐप में CSS और बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करके क्या यूज़ करना है वो तुमको आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो देखते रहिए। और हम पूरा ई-कॉमर्स वेबसाइट के पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, इसके अंदर मतलब रिएक्ट का फुल कोर्स बेसिकली। एंड इसके बाद मैं जल्दी से मंगो एंड एक्सप्रेस वो भी लेके आने वाली वीडियो। जैसे रिएक्ट होता है उसके बाद हम फुल ई-कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बना के देखेंगे। ओके, तो इसलिए देखते रहे वीडियोस एंड फुल में पूरा वो स्टेप बाय स्टेप ही बोलने वाली हूँ, एज अ बिगनर टू एडवांस। ओके, किसी को कोई दिक्कत ही ना आ जाए कभी भी इसी वजह से। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को डिलीट करूँ, तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, जो मैंने इंस्टॉल करते टाइम करा था उसी को मैं अनइंस्टॉल कर दूँगी। npm अनइंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप। देखो अनइंस्टॉल होने लगा। तो पैकेजेस जैसे मैंने बोला था आपको सिर्फ कमांड के थ्रू ही इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है, हाथ से उस फोल्डर में जाके कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इतना याद रखो। ठीक है, ये देखो उड़ गए सारे दोनों। अभी हमारे पास एज इट इज़ रिएक्ट डोम रिएक्ट वही है ना जो हमारे पास और बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे थे। ठीक है, देखा कितना ईजी है। तो बस फिर आज के लिए इतना ही था। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैंने आई होप कि मैंने पूरा क्लियर कर दिया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। एंड अगर तब भी कोई डाउट होता है ना तो मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।